ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने रिफ्लेक्शन खत्म किया, रिफ्रैक्शन खत्म किया, मिरर और लेंस दोनों हमने पढ़ा, रे डायग्राम बनाया, अलग अलग पोजीशन पे हमने इमेज स्टडी किया, इमेज का नेचर स्टडी किया। फिर कल रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन सीखा, सब हम पढ़ लिया। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। दो डेंजरस फॉर्मूले हैं सर हमारे पास, एक है मिरर फॉर्मूला और एक है लेंस फॉर्मूला। दोनों पे हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं तुमको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो। फॉर्मूला प्लस यहां पर कुछ साइन कन्वेंशन सीखना है। यस, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं साइन कन्वेंशन कुछ होता है। क्या है साइन कन्वेंशन बताऊंगा, पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1 by f equal to 1 by v plus 1 by v। 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u। What is f? Focal length. Yes, f is called focal length. V is called image distance, image distance from the pole, कि इमेज पोल से कितने दूरी पे बन रही है। And u is object distance, object distance। तो एक चीज याद रखो, f is focal length, v image distance and u is object distance। u is object distance। अब आ जाओ लेंस फॉर्मूले पर, इसी से मिलता जुलता है सर, बस एक साइन चेंज है। 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u, ये होता है सर लेंस फॉर्मूला। सब कुछ सेम तुमको दिखेगा, बस लेंस फॉर्मूले में यहां पर क्या आता है माइनस। व्हाट इज f? फोकल लेंथ, v is image distance and u is object distance। चलो एक बार रिपीट करेंगे दोनों फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f। 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, this is mirror formula। and length में 1 by v minus 1 by u is 1 by f। f is focal length, v is image distance, u is object distance। ये पहला। उसके बाद दोनों में हमको छोटे छोटे दो और फॉर्मूले सीखने हैं। m is called magnification। yes, m is called magnification। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय h dash by h, h dash by h। एंड दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का माइनस v बाय u। दो फॉर्मूले हैं सर। where h dash is इमेज साइज, इमेज की हाइट, and h is object height, object height। v मैं बता चुका हूं इमेज डिस्टेंस, u is object distance। so for example, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई कॉन्केव मिरर है, से ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है सर। जब तुम रे डायग्राम बनाते हो, one ray parallel to principal axis after reflection passes through focus, दूसरा वाला फोकस से जाने वाली it becomes parallel to principal axis। हमने सीखा है इमेज यहां बनता है। सुनो, अब पोल से लेकर फोकस के बीच का लेंथ, पोल से लेकर
फोकस के बीच का लेंथ इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल का डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये है इमेज, इमेज से लेकर पोल का डिस्टेंस ये होता है इमेज डिस्टेंस v। सो मिरर से, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v, फोकस का डिस्टेंस फोकल। सुनो, ये h डैश क्या है? दिस साइज ऑफ इमेज, इमेज कितना बड़ा है, व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज, एंड h इज साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज है 2 और इमेज बना 1 सेंटीमीटर, इमेज क्या बना 1 सेंटीमीटर। सो बच्चा लोग मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा सर? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। इमेज की साइज है 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज है 2, मैग्निफिकेशन इज हाफ। तो क्या क्या हमने सीखा? मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मिरर के केस में मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, ऑब्जेक्ट साइज बाय इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, इमेज बाय ऑब्जेक्ट, एंड इट इज माइनस v बाय u, माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कैसे इसको यूज करेंगे सब बताएगा, अब इससे फॉर्मूला सुनो। इसी तरह से लेंस में भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दो। एक है h डैश बाय h, सेम इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का साइज, और दूसरा फॉर्मूला है प्लस v बाय u। यस, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन में माइनस v बाय u, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन में प्लस v बाय u। ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। लेंस में सर, अच्छा एक सेकंड, यस, अब आ जाओ, लेंस में एक एडिशनल फॉर्मूला और है सर, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। यस, पावर ऑफ अ लेंस। ये क्या होता है सर? Power is 1 upon f. Yes, power of a lens is 1 by focal length. Focal length का रेसिप्रोकल होता है पावर, बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए ये कंपल्सरी है कि फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। यस, यहां पर कुछ भी चलेगा, सेंटीमीटर, मीटर सब वैलिड है, बट पावर का फॉर्मूला यूज करने के लिए फोकल लेंथ हैज टू बी इन मीटर। सो 1 by f करते हैं तो क्या आ जाता है सर? पावर, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर। यूनिट सुनो सर, यूनिट क्या आएगा? यूनिट विल बी पर मीटर। क्यों? 1 तो नंबर है, 1 का कोई यूनिट नहीं है, 1 बाय फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, तो यूनिट बन जाएगा 1 बाई m या फिर पर मीटर। एंड पर मीटर का एक स्पेशल नाम है सर, इट इज कॉल्ड डायोप्टर, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल D। तो याद रखना, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। जैसे कि पावर हो सकता है 2 पर मीटर, पर मीटर को लिखते हैं D, D मतलब डायोप्टर, एंड वो होता है लेंस का पावर। पावर का यूनिट है डायोप्टर, एंड ये फॉर्मूला यूज करने के लिए फोकल लेंथ हैज टू बी इन मीटर। सेंटीमीटर में दिया है, कन्वर्ट करो मीटर में, ठीक है? स्मॉल लेटर में पूरा लिखते हैं डायोप्टर या फिर कैपिटल D। पर मीटर इज कॉल्ड कैपिटल। चलो, ये हो गया बच्चा लोग सारे फॉर्मूलेस जो हम यूज करें।
अब मैं तुमको साइन कन्वेंशन सिखा रहा हूं, ये सीख लो, लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। अब पहले ऐसे समझाता हूं। अगर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स वर्ड यूज हो गया, कॉन्वेक्स मिरर या लेंस, कुछ भी कॉन्वेक्स वर्ड यूज हो गया, मिरर और लेंस, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। जो भी क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया है वो पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स वर्ड यूज आ गया मतलब फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ये चीज याद है। कॉन्केव वर्ड यूज हो गया, चाहे मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ जो भी दिया रहेगा वो हम माइनस में लेंगे। सो ये पहला नियम याद रखो, ये सब सीक्रेट में बता रहा हूं सर। कॉन्वेक्स वर्ड यूज हो गया, चाहे लेंस हो, मिरर हो, फोकल लेंथ जो भी दिया है नंबर उसके आगे प्लस, और कॉन्केव वर्ड यूज हो गया, फोकल लेंथ माइनस। अब सुनो, कौन सा भी मिरर होने दो, all distances measured to the right of pole, पोल के राइट के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, पोल के लेफ्ट के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। ये तुम ऐसा कंपेयर कर सकते हो, एक्स वाई एक्सिस पर है ना, ओरिजिन के राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के लेंथ पॉजिटिव, नीचे के लेंथ नेगेटिव। जैसा यहां होता है, ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। फिर से सुनो सर, फिर से वापस से, मजा आएगा। मान लो ये लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द लेंस। ऑल डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ, कोई भी डिस्टेंस राइट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पॉजिटिव, एनी डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। एक और सीक्रेट मैं बता देता हूं, कन्वेंशन तो बताया, एक सीक्रेट और बताता हूं। कोई भी क्वेश्चन होने दो, तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो ऑप्टिक्स का, लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लेना, हमेशा, कोई कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन आए यू इज नेगेटिव, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर या लेंस के लेफ्ट में ही रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग कंक्लूड करेंगे। पहले तो दो सीक्रेट पढ़ा हमने। पहला क्या बताया, कॉन्वेक्स वर्ड यूज हो गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ लेंस और अ मिरर। कॉन्केव वर्ड यूज हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, एंड लास्ट हमने साइन कन्वेंशन में क्या देखा, सेंटर, पोल या ऑप्टिकल सेंटर के राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। चलो अब इन सारे फॉर्मूलेस पर बेस्ड दो तीन क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो ये सब तुमको क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है ध्यान दो, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर। 3.00 मतलब 3 मीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर हम कहाँ यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर। अच्छा, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम मिरर, मिरर से बस जो है, बस एक ऑब्जेक्ट है, बस कितने दूरी पर है? 5 मीटर, 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो मिरर के अंदर जो इमेज आएगा उसका पोजीशन, नेचर और साइज, 3 चीजें दिखाएंगे। क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे और डेटा लिखने का कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला? कॉन्वेक्स वर्ड यूज आ गया, मतलब तुम्हारा फोकल लेंथ जो भी वैल्यू दिया होगा प्लस में। अब फोकल लेंथ दिया है क्या? डायरेक्ट नहीं दिया है सर, नो। तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया है, आर 3 मीटर, आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। पिछले बार बताया था, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सो ये हो जाएगा 3/2, 3/2। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3, फोकल लेंथ 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। इसको तुम 1.5 भी लिख सकते हो, इसको तुम प्लस 1.5 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मीटर में। और क्या दिया है सर? इफ अ बस इज एट 5 मीटर फ्रॉम मिरर, मिरर से बस 5 मीटर पर है, बस एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का मतलब यू पूछा है सर, यू, सॉरी यू दिया हुआ है, यू कितना? 5। और मैंने अभी एक सीक्रेट बताया, यू हमेशा नेगेटिव लेना है, हमेशा माइनस। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब भी पूछा है, नेचर भी बताऊंगा मैं, साइज भी पता करेंगे। मतलब अपने को रेडियस दिया था, उससे मैं फोकल लेंथ निकाला, कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है हमेशा नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे वो मैं बता। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, ये मिरर है, सो वी विल यूज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है 1/f, ऐसा लिखता हूं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर में क्या आता है? प्लस। 1/v अपने को ढूंढना है सर, प्लस 1/u, u दिया है -5 इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इज 1.5, 1.5, 1/v प्लस माइनस -1/5 इक्वल टू, डेसिमल हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे 10 से इंटू करता हूं, तो हो जाएगा 10/15। यहां पे 10 इंटू करो, यहां पे 10 इंटू करो, 1/v इक्वल टू 10/15 माइनस इधर आके प्लस, प्लस 1/v इक्वल टू 15 और 5 का एलसीएम 15, 5 3 ऊपर आएगा 3। चलो आगे समझते हैं क्या होगा सर। 1/v इक्वल टू 10 प्लस 3, 13/15, ये है 1/v, देयरफॉर बोलना v इक्वल टू, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो, 15/13 मीटर, 15/13, इसको डिवाइड करो और मुझे बोलो डेसिमल में क्या आंसर है। अपना आंसर आ रहा है डेसिमल में 1.15, 1.16, कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, से 1.15 मीटर आ गया। तुमको कैलकुलेशन इजी बनाना है
तो इसको तुम 1.2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.2 भी चलेगा। सो ये हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है सर। अच्छा, पोजीशन आ गया। अब नेचर के लिए हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। पोजीशन मतलब वी, नेचर अपने को मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। सुनो कैसे। यहां लिखता हूं मैं सर, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है हाँ यहां बताता हूं, ये रूल याद रखो। रूल, if magnification is positive then the image is virtual and erect। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है हमेशा, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ गया देन द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। रूल फॉर नेचर। तो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी, नेचर मतलब मैग्निफिकेशन। वैल्यू अगर पॉजिटिव वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होते हैं। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में आ गया रियल एंड इनवर्टेड। ओ अब सुनो सर, वी ना हमारा वी पॉजिटिव आया है, मतलब हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में होगा। ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर दिया हुआ था बस। वी पॉजिटिव है मतलब इमेज तुम्हारा पोल के राइट में बन रहा है। कोई डिस्टेंस पॉजिटिव कब होता है? जब वो मिरर से राइट में बन रहा है। यही अगर वी नेगेटिव होता ना तो पोल के लेफ्ट में इमेज बनता। पॉजिटिव आ रहा है मतलब पोल के राइट में है। सो यहां कहीं वी आएगा 1.15 एंड यू था 5 मीटर। एक्चुअली तुमको ऑलरेडी तुमने मैग्निफिकेशन का साइन गेस कर लिया होगा। मैं प्रूफ करूंगा पॉजिटिव आएगा सर, मैग्निफिकेशन इस बार पॉजिटिव आएगा। क्यों? हमको मालूम है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है बिहाइंड द मिरर। उसको हम मैग्निफिकेशन के साइन से जस्टिफाई करेंगे। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है सर। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है। एक है इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज अपने को मालूम नहीं, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर के लिए m था -v/u, m इज -v, -v का वैल्यू 1.15 डिवाइडेड बाय u। u कितना है सर? -5। माइनस माइनस कैंसल, मतलब मैग्निफिकेशन कुछ भी आए पॉजिटिव होगा सर। अपने को साइन से मतलब है, साइन से। तो ये हो जाएगा 115/500, 115/500। तुम इसको सॉल्व करो, मुझे बोलो डेसिमल में वैल्यू क्या आता है। कुछ भी वैल्यू आए अपने को फर्क नहीं पड़ता, साइन प्लस आ गया, बोलना इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। डिमिनिश भी आएगा, वो भी मैं बताता हूं क्यों, बस तुम मुझे इसका डेसिमल में वैल्यू बता दो सॉल्व करके। ठीक, सुनो, तो डिवाइड करके तुमको मैग्निफिकेशन आता है 0.23।
पॉजिटिव आया इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सुनो सर, साइज के बारे में क्या बताना है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा आता है तो बोलना द इमेज इज एनलार्ज्ड, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम आया डिमिनिश्ड, और मैग्निफिकेशन 1 आ गया सेम साइज। वापस सुनो, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 आया सेम साइज, 1 से बड़ा एनलार्ज्ड और 1 से छोटा डिमिनिश्ड। सो हमारे केस में 0.23 इज लेस देन 1 तो बोलना इमेज इज डिमिनिश्ड। और अपने को मालूम भी है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट तो होता ही है और हमेशा डिमिनिश्ड भी होता है। ठीक है, सुनो, अब इस क्वेश्चन में मैं 2 एडिशनल पार्ट और अपने तरफ से ऐड करता हूं। कई बार क्या होता है इस केस में साइज ऑफ इमेज में हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं कि वो एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, तो 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड है। कई बार हम साइज ऑफ इमेज निकालते भी हैं। अगर ऑब्जेक्ट का भी हाइट दिया है तो इमेज का भी हाइट हम निकाल सकते हैं। कैसे, वो भी मैं बताता हूं। एक काम करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। V आया अपना 1.15 मीटर पॉजिटिव। सुनो, मान लो यहां पर क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता, इफ द ऑब्जेक्ट हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड इमेज साइज, मतलब हाइट भी निकालो। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट किया तो इमेज का भी हाइट निकाल सकते हैं। अभी मैग्निफिकेशन का मैंने एक फॉर्मूला तुमको सिखाया था, h'/h। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया हमने 0.23, h' मतलब हाइट ऑफ इमेज जो कि हमको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10। 10 जब वहां मल्टीप्लाई होगा तो बोलना h' इज 2.3 सेंटीमीटर, मतलब कितना डिमिनिश हो गया। ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का था तो इमेज बनेगी 2.3 सेंटीमीटर। सो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया तो हम सिर्फ बोल सकते हैं कि वो डिमिनिश है कि एनलार्ज, बट ऑब्जेक्ट का हाइट से दिया तो डिमिनिश है एनलार्ज है, इसके साथ साथ हम उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। ये एक पार्ट मुझे ऐड करना था। एंड एक और चीज, ड्रॉ करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम। इस पूरे क्वेश्चन के लिए रे डायग्राम बनाओ। सुनो सर क्या बता रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर बनाओ। सुनो, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 5 मीटर पर, मतलब कहां है ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। क्यों, सुनो सर, फोकस कितने डिस्टेंस पर है, फोकस कितने डिस्टेंस पर है 1.5 मीटर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 3 मीटर, और अगर ऑब्जेक्ट 5 पर है इट हैज टू बी बियॉन्ड सी, मतलब ये है 5 मीटर। हाँ कौन है बोलो सर। दूसरी साइड होगा ना, नहीं लेफ्ट लेफ्ट। मैंने क्या बोला था, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव लोग हमेशा लेफ्ट में रहते हैं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट। कोई भी रे डायग्राम बनाओ, मिरर के या लेंस के
में ही रखना है ऑब्जेक्ट। ओके सर। हाँ, फोकल लेंथ है 1.5 मीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 मीटर और ऑब्जेक्ट है 5 मीटर। अब सर रे डायग्राम देखो, रे डायग्राम फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। आई एम सॉरी एक गलती कर दिया सर ने। हाँ, साहिब बराबर बोला था गधे, लेकिन वो उल्टा पूछा। ऑब्जेक्ट इधर ही है, सी और एफ को बाजू में। सॉरी एक मिस्टेक हो गया बच्चा लोग, नो प्रॉब्लम। यहां पर एफ 1.5 3 पर सेंटर ऑफ है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखना है। यस, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखना है। मतलब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो क्या रे डायग्राम बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, राइट में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज 1.5 3 और कॉन्वेक्स लेंस के आगे लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है 5 मीटर। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्स होगा फ्रॉम एफ। दूसरी रे हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। शायद तुमने इमेज ढूंढ लिया है डायग्राम में। यस, ये है सर इमेज। v लिखो, उस v का वैल्यू 1.15। So this is the ray diagram for the question. Yes, एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत खतरनाक है। क्या बोला है? a 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट दिया है टॉल, ऑब्जेक्ट is kept at a distance of 15 centimeter from a convex lens of focal length 10. Find nature, position, size of image, magnification, draw ray diagram। सब करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके हम डेटा लिखने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? a 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, मतलब h दिया हुआ है सर, h। ऑब्जेक्ट का हाइट h, इमेज का हाइट h डैश, is kept at distance of 15 from convex lens। ऑब्जेक्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है u कितना? 15 सेंटीमीटर। याद करो सर सीक्रेट, u लिख दिया मतलब माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10, कॉन्वेक्स वर्ड आते ही f लिखना +10, यही अगर कॉन्केव हो जाता है f -10, बस, और कोई अंतर नहीं। फोकल लेंथ है, फाइंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, हर एक निकालेंगे। पहले मैं v निकालूंगा, इमेज का डिस्टेंस। चलो बच्चा लोग जरा ध्यान दो, सब सेंटीमीटर में है, एक ही यूनिट है, नॉट एन इश्यू। लेंस है तो वी विल यूज लेंस फॉर्मूला, 1/v minus 1/u equal to 1/f। v कैलकुलेट करना है सर, -1/u इज -15। ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस u का है। 1/focal length is 10, focal length is 10।
1/v माइनस माइनस प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10, 1/v इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 1/15 यहां लाओ, 1/10 माइनस 1/15, 1/v इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम 30, ऊपर आएगा 3, यहां आएगा 2, 1/v इक्वल टू 3 माइनस 1, 1/30, ये 1/v है, therefore बोलना v is 30 सेंटीमीटर। इमेज इज फाउंड एट 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है मतलब लेंस के राइट में है, ये लेंस के राइट में बनेगा। जब मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो उसको जस्टिफाई करूंगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं, पोजीशन हो गया नेचर। नेचर के लिए मैंने बोला था मैग्निफिकेशन निकाल, मैग्निफिकेशन होता है प्लस v बाई u, प्लस v बाई u, लेंस में प्लस v बाई u, v हमने निकाला है 30, u कितना है सर, -50, मैग्निफिकेशन इज माइनस, समझो सर, मैग्निफिकेशन -2, ये दो चीजें बताएगा। नेगेटिव आ गया मैग्निफिकेशन, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब मैग्नीफाइड, मतलब एनलार्ज। साइन नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, वैल्यू 1 से बड़ी, एनलार्ज। कितना बड़ा हुआ वो भी निकाल सकते हैं क्या, चलो चेक करेंगे। उसके लिए ऑब्जेक्ट का हाइट पता होना चाहिए। अरे हाँ सर, ऑब्जेक्ट का हाइट पता है तो इमेज की भी हाइट हम निकाल सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है h डैश बाई h, मैग्निफिकेशन आया 2। अच्छा, हाइट निकालते समय सिर्फ वैल्यू लेने का, वैल्यू, या फिर माइनस किया तो भी टेंशन नहीं, चलो ले लो माइनस ले। हाँ, माइनस क्या दिखाएगा कि द इमेज इज इन्वर्टेड। तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन इज h डैश बाई h, मैग्निफिकेशन आया -2, h डैश मतलब इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय h, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है सर क्वेश्चन में 2। अब सर मैं यहां कंक्लूड कर रहा हूं, therefore h dash equal to 2 into -2 मतलब -4 सेंटीमीटर। सुनो सर, ऑब्जेक्ट 2 था, इमेज 4 सेंटीमीटर है, एनलार्ज, डबल हो गया। ये माइनस क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज इन्वर्टेड, दिस इज 2 सेंटीमीटर, इमेज इन्वर्टेड 4 सेंटीमीटर। सो ये दोनों बात मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, 2 मतलब 1 से बड़ा है नंबर, एनलार्ज। और इमेज हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, h डैश बाई h, मैग्निफिकेशन था -2, h था 2, h डैश आया -4, ऑब्जेक्ट था 2, इमेज है 4, डबल हो गया सर, हाइट बढ़ गई।
नाउ वी विल गो फॉर द लास्ट पार्ट, रे डायग्राम बनाएंगे सर। अच्छा, हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे सर। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। एफ सी एफ। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है। ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 15। सुनो सर, क्या मैं बोल सकता हूं फोकस है 10 सेंटीमीटर? फोकस है 10, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 20। फोकस है 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 15। मतलब ये कौन सा केस हुआ? दिस इज ऑब्जेक्ट kept between C and F. Perfect. तो तुम बोलना दिस इज U -15। देखो बच्चा लोग, रे डायग्राम बनाने के लिए पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। देखो इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी बनती है ये। दिस इज इमेज, फाइनल इमेज। ये है हाइट 2 सेंटीमीटर, ये हो हाइट 4 सेंटीमीटर। हाँ, बियॉन्ड सी बनेगी 4 सेंटीमीटर इन्वर्टेड रियल। और डिस्टेंस भी लिखो, इमेज का डिस्टेंस भी है +30। +30 प्लस आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि इमेज राइट में है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है U नेगेटिव, इमेज राइट में है V पॉजिटिव। अब सर मैं एक काम करूंगा, इसमें मैं एक पार्ट और ऐड कर दूंगा, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। वो भी खत्म कर देते हैं। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। हम जानते हैं बच्चा लोग, पावर होता है 1/s। चलो, क्या बता रहा था मैं? पावर कैलकुलेट करेंगे सर। पावर इज 1/f। ढूंढो फोकल लेंथ दिया है क्या? यस, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। 1/10। इतना लिख दिया गलत हो जाएगा सर, 0 मिलेगा। मैंने अभी बोला था अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100। ये 100 सर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। So power will be 100/10। Therefore चिल्ला देना, पावर इज 10D। 10D मतलब 10 डायोप्टर। बच्चे यही गलती करते हैं, फोकल लेंथ को कन्वर्ट नहीं करते, मीटर में कन्वर्ट करना है। चलो।